हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन बैंकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरा कौन सा ऐसा स्टडी रूटीन था जिससे कि मैंने SBIPO और IBPSPO दोनों एग्जाम क्लियर किए हैं। तो मैं अपना स्टडी रूटीन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बैंकिंग एग्जाम के लिए 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, GA, रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट्स। तो इसी सब्जेक्ट्स को हमें अच्छे से टाइम वाइज डिवाइड करके हमें उसकी स्टडी करनी है, बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मेरा एक स्टडी रूटीन रहता था, मैं वही फॉलो करती थी और उसी स्टडी रूटीन से मैंने अपने एग्ज़ाम्स क्लियर किए। तो आप भी वो स्टडी रूटीन फॉलो कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हमें इंग्लिश और GA ही पहले करना चाहिए, बाद में हमें क्वांट और रीजनिंग करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। आप अपना स्टडी रूटीन का शुरुआत कोई भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे वो सब्जेक्ट से आप स्टडी रूटीन की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे मैं भी कभी इंग्लिश करती थी, कभी GA करती थी, कभी क्वांट और कभी रीजनिंग। ऐसे मेरा डेली का मतलब जो शेड्यूल रहता था उसमें मैं सब्जेक्ट जो भी मुझे अच्छा लगे वो सब्जेक्ट में पहले उठा के उसे स्टार्ट करती थी स्टडी करना। तो हमें दिन के 8 घंटे पढ़ाई करनी ही है। आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं करती थी तो 8 घंटे ही करती थी पढ़ाई, कभी कभी ज़्यादा भी कर लेती थी, पर ज़्यादा करने से कभी कभी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। तो इसी वजह से मैं 8 घंटे ही पढ़ती थी और वो बहुत अच्छे से पढ़ती थी। मैं डेडिकेटली वो 8 घंटे को इतना अच्छे से पढ़ती थी कि मुझे एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो पूरे डेडिकेशन से, पूरे लगन से वो 8 घंटे आप अच्छे से पढ़ाई करो, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्वांटिटी की बजाय। आप ज़्यादा पढ़ोगे उससे अच्छा आप कम पढ़ो और बहुत अच्छे से पढ़ो। तो स्टडी रूटीन में आपको ये करना है कि दिन के 2 घंटे आपको GA को देने ही देने हैं। GA के लिए आपको, करंट अफेयर्स के लिए आपको ये करना है कि जो पहले घंटे में आपको आज का मतलब जो जिस दिन आप देख रहे हो उस दिन का आपको वीडियो, मतलब उस दिन का आपको वीडियो से करंट अफेयर्स करने हैं। मतलब 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स का वीडियो देख के करना है, उससे आपके नोट्स बनाने। दूसरे घंटे में आपको जो पुराना करंट अफेयर्स है वो रिवाइज करना है, जो आपने नोट्स बनाए होंगे उसी से। तो इससे आपका ना करंट वाला भी करंट अफेयर्स हो जाएगा और पास्ट वाला भी करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो दिन के 2 घंटे आपने GA को दे दिए, GA आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड इसमें आते हैं हम इंग्लिश के ऊपर। तो इंग्लिश को भी आपको 1 से 2 घंटा देना है आपके हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा इंग्लिश वीक लग रही है तो आप 2 घंटे दीजिए, या तो 1 घंटे भी आपका काम चल जाएगा। तो 2 घंटे अगर आप दे रहे हो तो पहले घंटे में आप अच्छे से वीडियोस देख लो, कोई भी जो भी आप जिस टीचर को भी फॉलो करते हो उसकी वीडियोस देख लो। और सेकेंड घंटे में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्विजेस दो, मॉक्स दो, सेक्शनल मॉक्स दो। तो इससे आपका इंग्लिश भी बेटर होते जाएगा। तो अभी हमारे 4 घंटे हो गए और 4 घंटे ही बचे हैं। तो क्वांट और रीजनिंग के लिए अभी तो आपका सिलेबस मेरे हिसाब से कंप्लीट हो ही चुका होगा। तो अभी बस आपका प्रैक्टिस करना है। और प्री के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्री में जब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी आप मेंस के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर पाओगे। मतलब आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा ना मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। इसीलिए आपको पहले प्री में अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। दोनों सब्जेक्ट में, क्वांट और रीजनिंग में स्पीड बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रीजनिंग के लिए और क्वांट के लिए जो 2-2 घंटे बचे हैं वो 2-2 घंटे आप रीजनिंग और क्वांट के लिए दो। उसमें रीजनिंग के लिए प्री के लिए आप 1 घंटा दो, जिसमें आप प्री के प्रैक्टिस करोगे मिसलेनियस और पजल्स की। डेली आपको मिसलेनियस और पजल्स की प्रैक्टिस करनी है प्री के लिए। और मेंस के लिए आप अल्टरनेट डे जो 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया है, हमें 2 घंटे दिए रीजनिंग के लिए, वो 1 घंटे में आपको मेंस की प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा हाई लेवल के पजल सॉल्व करने हैं। और वो कैसे सॉल्व करोगे आप? तो कोई भी आप वीडियो देख लो, जैसे कोई भी आप वीडियो उठाओ या कोई आपने सब्सक्रिप्शन दिया तो वो वहाँ से देख सकते हो। तो पहले आपको वीडियो को पॉज करके पजल खुद से सॉल्व करनी है, और फिर बाद में आप कहाँ जा अटकते हो वहाँ से आप टीचर को फॉलो करो। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी और आपको आंसर्स
आपका एनालाइज भी करना हो जाएगा। तो ये 2 घंटे हो गए रीजनिंग के लिए। सेम हमें क्वांट के लिए भी जो 2 घंटे है उसको हमें 1 घंटा प्री को देना है, 1 घंटा मेंस को देना है। तो प्री के लिए क्वांट तो सबसे पहले तो आपको स्पीड मैथ करना है, सारे क्यूब, स्क्वायर, टेबल सब आपको करने हैं क्वांट के लिए। ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी, तभी जाके आपकी स्पीड बढ़ेंगे। फ्रैक्शंस भी आपको याद करने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा आप लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ज़्यादा आपके फ्रैक्शंस, टेबल, स्क्वायर सब याद हो जाएंगे। तो पहले घंटे में तो आपको ये याद करना है, और साथ ही साथ आपको प्री की कुछ DI सॉल्व करनी है, कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन। तो ये 1 घंटे में आपका हो ही जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं। अगर आप डेली भी 10-10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे तो भी आपका प्री का स्पीड अपने आप बढ़ते जाएगा। और साथ ही साथ आपको क्विजेस और सेक्शनल मॉक्स भी आप लगा सकते हो। उसके बाद जो 1 घंटा बचा है उसमें आप मेंस की प्रैक्टिस करो क्वांट के लिए बहुत अच्छे से। रेगुलरली आपको DI सॉल्व करने हैं, मेंस लेवल के DI, मेंस लेवल का अर्थमेटिक। तो ये आप अल्टरनेट डे कर सकते हो, जैसे आज DI कर लिया, कल आप अर्थमेटिक कर लो, परसों मिसलेनियस कर दो, या आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, उस हिसाब से आप कर लो। तो ये पूरा 8 आवर के स्टडी में आपका प्री भी हो रहा है और साथ में मेंस भी हो रहा है। साथ में आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और हाँ, साथ में मैं ये बोलूँगी कि बीच बीच में ब्रेक भी लो। ब्रेक लेना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका परफॉर्मेंस भी इन्हांस होता है। आप प्रोडक्टिविटी हाई लेवल पे जाती है और आपके परफॉर्मेंस में ये बहुत अच्छे से दिख जाता है। तो बीच बीच में आप ब्रेक लो, कुछ वॉक करो, जॉगिंग करो, जो भी आपका मन करे। कोई मूवी देख लो नेटफ्लिक्स पे, या फिर कोई सीरीज देख लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बट ब्रेक लेना बहुत कंपलसरी है। इसी से क्या है ना, हम एक ही जगह बैठे रहेंगे ना तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो जाती है, हमारा परफॉर्मेंस भी लो हो जाता है। तो ब्रेक लेना भी मैंडेटरी है। और यही मेरा 8 घंटे का रूटीन था, ये मेरा डेली का रूटीन था। मैं सब्जेक्ट शफल करती थी, ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट, मतलब ऐसा पक्का नहीं था कि एक टाइम टेबल नहीं बनाया था कि ये टाइम पे यही सब्जेक्ट उठाना है। जो सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता था मैं वो उठाती थी। और आप इस टाइम को थोड़ा शफल भी कर सकते हो, मतलब कम ज़्यादा भी कर सकते हो। जो सब्जेक्ट आपको वीक लगता है उससे ज़्यादा टाइम दो, और जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है उसको कम टाइम भी दे सकते हो। मैं कभी कभी ऐसा कर लेती थी। और हाँ, एक्स्ट्रा भी आप पढ़ सकते हो, 10-10 घंटा भी पढ़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। मेरा प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो जाता था, तो इसीलिए मैं 8 घंटे ही पढ़ती थी, और क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पे ज़्यादा विश्वास करती थी। इसीलिए मैं 8 घंटा ही बड़े फोकस से और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से पढ़ाई करती थी। तो ये मेरा स्टडी रूटीन था। आपको अच्छा लगे तो आप भी फॉलो कर सकते हो। साथ ही अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।